किताब बिहारुल अनवार में हुज़ैफ़ा यमानी से रिवायत है कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। इस महफिल में हज़रत अबू बकर, हज़रत उम्र और हज़रत उस्मान भी थे। इतने में दरवाज़ा से इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। बचपने के बावजूद इंतहाई वक़ार और मतानत से चल रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को देखकर आपकी तारीफ में चंद कलेमात कहे। आपने नजर उठाकर सामने देखा तो एक बदवी आ रहा था। आपने उसे देखकर फरमाया, ये बदवी आ रहा है, इंतहाई इखलाक से गुफ्तगू करना, तुम लोग अपने गुस्सा पर काबू रखना। इतने तक वो पहुंच गया। उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम तक न किया और कहने लगा, तुम में मोहम्मद कौन है? हमने कहा, क्या कहना चाहते हो? खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, मैं मोहम्मद हूं, क्या बात है? उसने कहा, जब मैंने तुझे नहीं देखा था उस वक्त मेरे बुग़्ज़ का आलम और था, लेकिन अब तुझे देखकर तो ऐसे मालूम होता है कि मेरा बुग़्ज़ कई 100 गुना बढ़ गया है। हमें गुस्सा आ गया। कुछ लोग बद्दू से तुर्श कलामी पर आमादा हुए, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, जो हौसला से बैठ सकता है वही बैठे और खामोश रहो। ये मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, तुमसे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। बद्दू ने कहा, ओ मोहम्मद, तू समझता है कि तू नबी है, हालांकि ये सब झूठ है। तेरे पास नबूवत की एक दलील भी नहीं। आपने फरमाया, तुझे कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास नबूवत की कोई दलील नहीं है? बद्दुई ने कहा, तू ये ना पूछ, अगर कोई दलील है तो पेश करता ताकि मैं ईमान ले आता। आपने फरमाया, अगर तू पसंद करे तो मेरा एक जुज़्व बदन तुझे मेरी नबूवत की दलील दे दे। बद्दू ने कहा, क्या बदन के आज़ा भी गुफ्तगू करते हैं? आपने फरमाया, आज ये भी देख ले कि आज़ा बोलते हैं या नहीं। फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, इस बद्दू से बात करो। बद्दू ने उसे अपनी तौहीन समझा और कहने लगा, तू मेरे साथ एक बच्चे की गुफ्तगू करवाएगा? इतने में इमाम हसन उस बद्दू से मुखातिब हुए और फरमाया, तेरा मुखातिब ना खुद गब्बी है और ना गब्बी बाप का बेटा है, बल्कि तेरा मुखातिब फकीह है। अलबत्ता तू जाहिल है। अगर तू किसी बात से जाहिल है तो यकीन रख, मेरे पास जहालत और हर साइल के सवाल का हल मौजूद है। यह ऐसा समंदर है जो डोलों से नहीं नापा जा सकता, बल्कि ये वो मीरास है जो नबी अकरम की तरफ से अता करदा है। तेरी जुबान गुस्ताख है, तेरी आदत बिगड़ी हुई है, तू फरेब खोरदा है। तुझे बता दूं कि ये सब कुछ के बावजूद तू यहां से दौलत ईमान लेकर जाएगा। बद्दू ने मुस्कुरा के कहा, चलो यूं ही सही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने एक महफिल के इनेकाद का एहतमाम किया। तुम्हारे माबैन बहुत सी बातें हुई। तूने कहा कि मोहम्मद बड़ा बुर्दबार है, अरब तमाम उसके दुश्मन हैं, लेकिन तुम में ऐसा कोई भी नहीं जो मोहम्मद से जाकर इंतकाम ले ले।
तूने कहा मैं खुद उसे जाकर कत्ल करता हूं। अब मैं तुझे बताता हूं कि तू यहां तक कैसे आया। जब तू तारीक रात में घर से निकला तो इंतहाई तेज तुंद आंधी चली। इस आंधी से रास्ता मजीद तारीक हो गया और रात की स्याही में इजाफा हो गया। तू हैरान और परेशान हो गया। न तेरे लिए आगे बढ़ना मुमकिन रहा और न पीछे हटना मुमकिन था। न तुझे किसी चलने वाले की आवाज सुनाई देती थी और ना कहीं तुझे आग की चिंगारी नजर आती थी। शबे तारीक की स्याही तुझ पर छा गई थी और सितारे गर्द के पीछे तेरी आंखों से छुप गए थे। ना तो किसी सितारे से रहनुमाई हासिल कर सकता था और ना ही तुझे कोई राह सुझाई देती थी। जब आंधी रुक गई तो तुझे पता चला कि तू कितना भटक चुका है। कांटों ने बुरा हाल कर रखा था। टीलों से तुझ पर लर्जा तारी था। रात खत्म हो गई। तू इसी तरह भटकता फिरता रहा कि तुझे हम यहां बैठे हुए नजर आ गए। तू खुश हो गया। तेरी राह तेरे सामने थी। तेरा गम खत्म हो गया। बद्दू ने कहा, ऐ बच्चे, तूने तो इसी तरह बताया है जैसे तू पूरे सफर में मेरे साथ था और मेरे अंदर भी था। मुझे अपनी जान की कसम, जिस तरह मेरे अंदरूनी खौफ का नक्शा तूने खींचा है, इसी तरह तो कोई मेरा साथी भी ना बता सकता। ये इल्म गैब है। तूने कहां से हासिल किया? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मखज़न इल्म ही है जिसकी आगोश में बैठता हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। बद्दू ने कहा, बच्चे, भला इस्लाम क्या है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम है। उस बद्दू ने फौरन कलमा पढ़ लिया। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब ज़रूरत उसे दीन की तालीम दी और वापस भेज दिया। कुछ मुद्दत के बाद वो अपनी कौम के चंद और अफराद को भी साथ लाया जो सब इस्लाम ला चुके थे।